हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी क्यूरियस विद गौरव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म आर द सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। कौन कौन से होते हैं फेरोमैग्नेट्स? तो यहाँ पे दिया एग्जाम्पल, Fe मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल आर फेरोमैग्नेट्स। आयरन, कोबाल्ट, निकल फेरोमैग्नेट्स होते हैं, यानी कि ये फेरोमैग्नेटिज्म को शो करते हैं। मतलब इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, इन जो फेरोमैग्नेट्स है इसको अगर हम एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है। मतलब एक बार इसके मॉलिक्यूल्स को यानी एटम्स को हम इनके एटम्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए तो फिर वो ऐसे ही रहते हैं। जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं तो फिर वो पहले जैसे नहीं होते हैं, उसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है। ये क्वालिटी होती है फेरोमैग्नेट्स की। ऑन हीटिंग टू हाई टेम्परेचर, जब हम फेरोमैग्नेट्स को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वो पैरामैग्नेटिज्म शो करने लगते हैं। ड्यू टू randomization of domains on heating, when the ferromagnets are placed in magnetic field, the domains of material are aligned in the direction of magnetic field and behave as a permanent magnet। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्यों कन्वर्ट होते हैं? क्योंकि ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ डोमेन्स, जो डोमेन्स होते हैं वो उनमें रैंडमाइजेशन के कारण वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब डोमेन्स क्या होते हैं? तो डोमेन्स वो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर वो ग्रुप ऑफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में होती है। जैसे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे है, इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट इन डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या कहेंगे, ये एक डोमेन्स हैं। फॉर एग्जांपल, और एक ग्रुप है जिसका इसका मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये इधर के तरफ अलाइंड है, तो ये एक अलग सेट ऑफ डोमेन्स हैं। तो डोमेन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप होता है जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में होता है, या फिर कह सकते हैं इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, या फिर एक ही डायरेक्शन में उनकी मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म होता है वो इंड्यूस हुआ होता है। तो जब हम हीट करते हैं तो उसके डोमेन्स जो होते हैं, ये मान लीजिए डोमेन्स है, तो ये ब्रेक हो जाते हैं और इसके एटम्स क्या हो जाते हैं, रैंडमाइज हो जाते हैं। मतलब इसके पास एनफ एनर्जी मिल जाती है और ये मोशन में हो जाते हैं। देन क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है हीट करने के बाद। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, और पैरामैग्नेटिक में एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पेयर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं। और इस प्रकार से मतलब कुछ उसके इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी रेंडमाइजेशन होती है, ऐसी मूवमेंट होती है कि वो अपने आप को पैरामैग्नेटिक जैसे बिहेवियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यही इसमें लिखा गया है, when the ferromagnets are placed in magnetic field, the domains of material align in the direction of magnetic field and behave as permanent magnet। जब फेरोमैग्नेट्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके डोमेन्स ऑफ मटेरियल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो फेरोमैग्नेट्स के जो डोमेन्स हैं, मान लीजिए ये इनिशियली ऐसा होता है जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखे होते हैं, तब कुछ डोमेन्स का मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसका मान लीजिए इधर है, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 0 है। मान लीजिए इसका कुछ जो भी होगा प्लस में होगा, इसका माइनस में होगा, प्लस और माइनस मिलके आपस में क्या हो गया, कैंसिल कर लिए, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखे होते हैं तब। ऐसे ही बहुत सारे डोमेन्स का ग्रुप होगा, कोई ऐसे अलाइंड होगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो कोई ऐसे होगी, ऐसे ही मतलब ऐसे होगी। ऐसे ही बहुत सारे डोमेन्स होते हैं जो आपस में मिलके क्या होता है, उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। मतलब बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ग्रुप होता है जो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। तो जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सारे डोमेन्स क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट
जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फोर्स करता है। मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये तो इस डायरेक्शन में है ही, ये वाला जो ऑपोजिट है इसको क्या करेगा, ऐसे इसको ये मजबूर करेगा, मतलब इसको रोटेट करने के लिए मजबूर करेगा। इसकी भी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी और नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस दोनों का सम हो जाएगा। लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड बिहेव एज परमानेंट मैग्नेट, और परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। मगर मतलब ये है कि अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से निकाल लें, यानी मैग्नेटिक फील्ड में से हटा लें या फिर मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दें, तो फिर भी इसके अंदर मैग्नेटिक क्वालिटी कुछ ना कुछ रह जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, फेरोमैग्नेट्स। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज फेरोमैग्नेटिज्म। इतना जो फिनोमिनन को हमने डिस्कस किया है, ये सारी क्वालिटीज़ किसी में है तो हम उसको क्या कहें कि वो फेरोमैग्नेट है, और इस फिनोमिनन को हम फेरोमैग्नेटिज्म कहेंगे।